solve further questions of noun and number. So let's see that question number 11. The team members should listen to the advices given by the captain and the manager. तो टीम मेंबर्स को टीम में जितने भी लोग हैं उन्हें सुनना चाहिए, एडवाइसेस सलाह सुननी चाहिए, गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर, जो कैप्टन और मैनेजर के द्वारा दिया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या गलत है नाउन एंड नंबर में कि यहाँ पे एडवाइसेस लिखा गया है। रिमेंबर दैट यहाँ पे जो होगा एडवाइस होगा, इट्स अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एडवाइसेस नहीं होता है, एडवाइस होता है। सो इसको अगर हम एडवाइस कर देंगे, सो दिस वुड बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द हिंदूज, द मुस्लिम्स एंड द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस, ओके, आर ब्रदर्स, सो दे लव वन अनदर। सो चलो ठीक है, वन अनदर का कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो उनको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, सहमति से रहना चाहिए, लव वन अनदर। सो बेसिकली यहाँ पे जो गलत है, यहाँ पे ब्रदर है। ब्रदर्स हम जब लगाते हैं, जब हम एक फैमिली ब्लड रिलेशन को डिनोट करते हैं, तब जाके हम ब्रदर्स लगाते हैं। बट अदरवाइज अगर हम अलग अलग समुदाय के लोगों को भाई बोल रहे हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड क्रिश्चियन जो भी है, तो इसको हम ब्रेदेन बोलते हैं। व्हाट वुड बी दैट? ब्रेदेन, ये हो जाएगा ब्रेदेन। तो ब्रेदेन मतलब होता है, एक टर्म होता है जिसका मतलब कि भाई, ओके, भाईचारा या भाई, जो कि ब्लड रिलेशन में नहीं है, अलग अलग है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। शकुनी, द मैटरनल अंकल ऑफ कौरवास, कौरव के जो मैटरनल अंकल थे, मामा थे शकुनी, वॉज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइज, ओके, डाइज। तो याद रखना वो डाइस में थे, ये जो है डाइज नहीं होगा, वो एक्सपर्ट थे कौन से गेम में? डाइस में। तो इसका हो जाएगा DICE, डाइस, ओके। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे डाइस को डाइस से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स। सो रिमेंबर दैट ये जो है नंबर आई यूनिट का क्वेश्चन है, 10,000 रन्स, ओके। सो 10 के अकॉर्डिंग रन्स तो ठीक है, बट व्हेन इट कम्स अबाउट थाउजेंड्स तो ये गलत है, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो बीच में यूनिट आती है उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो इट वुड बी 1000, है ना। तो 10,000 कोई भी यूनिट आएगी, मिलियन, थाउजेंड, 100, डजन, जो भी यूनिट्स होती हैं, तो उनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, हम सिंगुलर ही रखते हैं। तो 10,000 रन्स हो जाएगा, एंड दैट वुड बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉ ऑफ इंडेक्सेस, ओके, इंडेक्सेस अभी देखेंगे इसको, प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन एल्जेब्रिक, है ना, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन। द लॉ ऑफ इंडेक्सेस, याद रखना ये इंडेक्स से बना है। इंडेक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है, ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल फॉर्म ही आता है। तो हम इंडेक्स को इंडेक्सेस नहीं करेंगे, इंडाइस करेंगे, इंडाइस। तो इसका प्लूरल इंडाइस होता है, रादर देन कि इंडेक्सेस नहीं करेंगे। यानी कि एक इंडेक्स होता है, ओके, तो इसका प्लूरल इंडाइस होता है। रिमेंबर दैट ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो इंडेक्सेस नहीं करेंगे, इसमें गलत हो जाएगा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रैक्टिसेस, ओके, द प्रैक्टिसेस ऑफ लॉयर्स, है ना, वेरीज फ्रॉम दैट वन ऑफ द डॉक्टर्स। तो याद रखना प्रैक्टिसेस कोई वर्ड नहीं होता है, प्रैक्टिस होता है। द प्रैक्टिस ऑफ लॉयर्स वेरीज, आई मीन सॉरी, वेरीज, अलग अलग वेरी करता है ना, फ्रॉम दैट वन द डॉक्टर, ऑफ द डॉक्टर। तो प्रैक्टिस हो जाएगा ये, इसको हम बनाएंगे प्रैक्टिस, ओके। सो ये हो जाएगा प्रैक्टिस, ओके। नाउ नेक्स्ट नंबर 17।
द आइडिया दैट सूक द होल वर्ल्ड वॉज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जनरल्स। देखो याद रखना, जैसे कि ऑफ द बीच में जैसे आता है ना कि ऑफ द के इधर भी नाउन है ना, इधर भी नाउन और इधर भी नाउन। तो रिमेंबर दैट ऑफ द के बीच बाद वाला जो नाउन होता है हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे द आइडिया दैट सूक द होल वर्ल्ड वॉज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जनरल्स। तो जो आइडिया, जो विचार था पूरी दुनिया को सूख कर दिया, यानी कि आश्चर्य में या उसको हिला के रख दिया, जब वो पब्लिश्ड हुआ किसके द्वारा, कोई अननोन जनरल में, मतलब कि किस में पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जनरल। तो यहाँ पे जनरल्स हो जाएगा। ओके, ऑफ द के बाद में इधर भी नाउन आ रहा है और इधर भी नाउन आ रहा है, तो ये प्लूरल हो गया हमेशा ये वाला। ये सिंगुलर प्लूरल इट डिपेंड्स कि यहाँ पे क्या आता है, सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है, इट डिपेंड्स दैट। बट इधर का तो फिक्स होता है, इधर प्लूरल ही आता है, तो रिमेंबर दैट, इसको भूलना नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा जनरल्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अदिति प्रिया वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट इवन टफ बोथ इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। सो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बट याद रखना कि पेरेंट कोई शब्द नहीं होता, पेरेंट्स होता है, बिकॉज वी यूज़ इट इन द टू, आई मीन फॉर द टू पर्सन, मदर एंड फादर दोनों के लिए। तो पेरेंट्स हम कर देंगे इसको, तो दैट वुड बी द राइट आंसर, पेरेंट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट on the assassination of Mr. Gandhi has raised several vital question. सो डिस्क्लोजर यानी बंद होना, सिनॉप्सिस जो भी लास्ट में निर्णय निकला था ठक्कर कमीशन का, ठक्कर कमीशन रिपोर्ट का। असैसिनेशन मतलब होता है राज्य हत्या, जो भी गांधी जी का हत्या हुआ था उस पर एक कमीशन बिठाई गई थी, ठक्कर कमीशन। वो बंद होने के बाद हैज़ रेज्ड बहुत सारे सेवरल वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो उठाता है। सो रिमेंबर दैट हैज़ रेज्ड सेवरल अपने आप में प्लूरल है, तो जो भी आने वाला आगे नाउन होगा सेवरल के साथ वो हमेशा प्लूरल रहेगा। तो सेवरल वाइटल क्वेश्चंस वुड बी द राइट आंसर। ओके, रिमेंबर दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, I lived in a 300 years old house in Mumbai. I lived, मैं रहा, इन अ 300 years old house, एक 300 साल पुराने घर में मुंबई में। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल ए लगा है और यहाँ पे ईयर्स करा गया है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे अगर आर्टिकल है तो ए है, तो ये क्या होता है कि ए आर्टिकल है तो एक दिखाता है, तो हम यहाँ पे इसको प्लूरल नहीं कर सकते हैं, ईयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ईयर। बीच में ये जो यूनिट आ रहे हैं, नंबर एंड यूनिट, ये तो हमेशा ही हमेशा सिंगुलर होगा, रिमेंबर दैट। ये चेंज होता रहता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर आर्टिकल ना होता तो 300 ईयर्स तो डिपेंड करता है, ये हो जाता सही। 300 ईयर्स तब सही होता है, यहाँ पे 3 के अकॉर्डिंग ईयर्स ये आ जाता है। यूनिट के जो है हम सिंगुलर रहने देते हैं, नंबर को हम नंबर के अकॉर्डिंग इसको हम नाउन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि नंबर प्लूरल है तो नाउन भी चेंज हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या था कि आर्टिकल उसके पीछे लगा है। नंबर के पीछे अगर हमेशा आर्टिकल लगे दिख जाए, नंबर के पीछे अगर यहाँ पे नंबर है, 3 क्या है, नंबर है, अगर इसके पीछे आर्टिकल दिख जाए तो यहाँ पे चेक करो कि एस या ई एस है कि नहीं है। यानी कि अगर ए आर्टिकल है तो यहाँ पे एस ई एस या आई ई एस नहीं आएगा। अगर आर्टिकल नहीं है, डायरेक्ट नंबर है, तो फिर तो एस ई एस या आई एस आ सकता है यहाँ पे। तो इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो बेसिक करेक्शन करने की ज़रूरत है वो है ईयर, ईयर्स नहीं होगा। द क्वेश्चन नंबर 21, ही नोज many languages but the German and the Chinese alphabet will be a problem for him.
ओके, सो ही नोज़ मेनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, बहुत सारी लैंग्वेज यानी भाषाएं जानता है। बट द जर्मन एंड द चाइनीज़ अल्फ़ाबेट, है ना, लेकिन जर्मन और चाइनीज़ अल्फ़ाबेट जो है उसके लिए प्रॉब्लम करेंगी, मतलब कि वो शायद जर्मन एंड चाइनीज़ नहीं जानता है। यहाँ पे बेसिक जो गड़बड़ी है वो है अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी आई थिंक, कि अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है। जैसे हम ABCDEFGH अलग अलग सेपरेट पढ़ते हैं, यू नो, उसी तरह से एक अल्फ़ाबेट्स वर्ड होता है अल्फ़ा अल्फ़ाबेट्स, है ना। तो इसका मतलब होता है भाषाएं, याद रखना। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला और अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। तो ये अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भाषाएं की बात है, क्योंकि ऊपर भी लिख रखा था लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस तो सिंपल है, लैंग्वेजेस का मतलब ये होता है भाषा। तो ही नोज़ मेनी लैंग्वेजेस बट द जर्मन एंड द चाइनीज़ अल्फ़ाबेट्स विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। तो ये होगा विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम, उसके लिए होगा भाषाएं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कन्ना गिव मी टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, ओके, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 6 months। तो कन्ना जो है, मिस्टर कन्ना जो है, गिव मी, उन्होंने मुझे दिया दो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस, है ना। आई हैड बीन वेटिंग, जो कि मैं बहुत मतलब कि उसका इंतज़ार में था, प्रीवियस 6 months से, 6 महीनों से इंतज़ार कर रहा था। तो रिमेंबर दैट इन्फॉर्मेशंस कोई शब्द नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इन्फॉर्मेशंस कोई शब्द नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ से हमें एस रिमूव करने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। कभी भी हम इन्फॉर्मेशन नहीं बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉटन टेक्सटाइल कंपनी, जो कॉटन कपड़े की कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी, cannot work properly unless it employs a talented सेल रिप्रेजेंटेटिव। तो रिमेंबर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे द कॉटन टेक्सटाइल कंपनी, जो कॉटन टेक्सटाइल कंपनी थी, कैनॉट वर्क प्रॉपरली, काम नहीं कर सकती थी अच्छे से प्रॉपरली, अनलेस, जब तक कि इट एम्प्लॉयज़ अ टैलेंटेड, जब तक ये एम्प्लॉयज़ नहीं करती है, एम्प्लॉयज़ मतलब कि रखती नहीं है किसको, अ टैलेंटेड सेल्स होता है, ओके, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ओके। तो तब जाके ये सही हो जाएगा, यहाँ पे यहीं पे गड़बड़ था। ना क्वेश्चन नंबर 24, मिस्टर नरेंद्र ठाकुर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ फ्रॉम फॉर द लास्ट 10 years। ना रिमेंबर दैट ये डायबिटीज़ एक शब्द ही होता है, इसमें हम एस या एस नहीं लगा सकते हैं, ये गलत है, डायबिटीज़, है ना। तो ये पूरा का पूरा शब्द गलत है, डायबिटीज़ होता है, इसमें हम एस या आई एस नहीं, प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो ये गलत है। क्या है? गलत है। तो हम कर देंगे इसको, सारे जो मीज़ल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ऐसे शब्द जो बीमारी वाले शब्द हैं, इसमें एस या ई एस तो आता है सुनने में, तो अलग से हम नहीं लगा सकते। ये प्लूरल होता है लेकिन होता सिंगुलर है, ये दिखता प्लूरल है बट होता सिंगुलर है, रिमेंबर दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल्स ऑफ कॉफ़ी 8 times a day। इट इज़ हार्मफुल, हार्मफुल मतलब कि जो नुकसानदायक है शरीर को, मतलब कि टू टेक कॉफ़ी, टू टेक कप्स फुल, है ना, कप्स फुल लेना क्या, ऑफ कॉफ़ी 8 times a day, पूरे दिन में 8 कॉफ़ी पियोगे तो वैसे भी नुकसान करेगा वो, लेकिन वो बोल रहा है कि यहाँ पे कप्स फुल में गड़बड़ी है, क्योंकि जब हम कप्स फुल, स्पूनफुल और जब हम फीस्टफुल, ऐसे शब्दों को जब हम लिखते हैं, कप्स फुल मतलब पूरे कप भर के, स्पूनफुल मतलब कि पूरा चम्मच भर के, फीस्टफुल मतलब कि पूरा मुट्ठी भर के। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम इसको प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि 8 टाइम्स ले रहा है ना, 8 कॉफ़ी, जो 8 कप कॉफ़ी पी रहा है, तो कप, इसको हम फुल्स ऐसे बनाएंगे, तो दैट वुड बी राइट आंसर। जैसे कि स्पूनफुल, स्पून फुल्स, ओके, मैंने चम्मच भर के, 2 स्पूनफुल्स, 2 चम्मच चीनी, 2 स्पूनफुल्स शुगर, ऐसे हम बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि ये कप्स फुल किया था, तो ऐसे नहीं होता है, एस हमेशा फुल्स के बाद लगता है, एस हमेशा फुल्स के बाद लगता है, तो तब जाके फुल के बाद लगता है, आई मीन कि कप फुल्स, स्पून फुल्स, ओके। तो
इस तरह से ये सही हो जाएगा। तो दैट वुड बी द राइट आंसर। थैंक यू फॉर दिस।